राशि राशि ने कुकर में से चने निकालकर खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। कौन था रसोड़े में? अब मैं तो थी, इतना पता है आपको। इसके साथ कौन था ये अब हम धीरे धीरे इंटरव्यू के एंड में सॉल्व करेंगे। आई वांट टू स्पीक विद यशराज, और उनको कॉल किया तो बड़े डरे हुए से थे। तो मैंने कहा आप डरे हुए क्यों है? तो बोले नहीं, यूजुअली मीम्स बनते तो मुझे सब दनाते कॉल करते हैं कि ऐसे कैसे। तो मैंने कहा मैं तो बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी। मेरे इतने समय में यू आर द फर्स्ट वन ask me this question. कहीं ना कहीं मेरी जो सास थी, she was so lovely and she was not my mother-in-law, she was my mother. Wow. She loved me so much. उनके आशीर्वाद है मुझ पर। बट मैम, मैंने जितने भी सीनियर एक्टर्स का इंटरव्यू लिया है, उन्होंने एक कंप्लेन ज़रूर की है कि हमारे ज़माने में माहौल बहुत अच्छा हुआ करता। तो ये जो गैप्स की वजह से ना माहौल थोड़ा सा अलग हो गया है। स्वच्छ भारत मिशन के आप ब्रांड एम्बेसडर है, खुद पीएम मोदी जी ने आपको ऑनर किया था। जी। तो वो पल कैसा रहा और इस इनिशिएटिव को आप किस तरह से देखती हैं? बहुत पॉजिटिव वे में मैं लेती हूँ इस इनिशिएटिव को, और मैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ कि मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूँ और ना ही मैं इतना बढ़ चढ़ कर अपने बारे में पर्सनल वे में कहीं कुछ कहती हूँ या इतने सारे इंटरव्यूज़ भी नहीं करती हूँ। पर उनकी टीम ने ये ट्रैक रखा और उन्होंने मुझे इस इतने बड़े अभियान में शामिल किया, तो ये वाकई सौभाग्यशाली हूँ मैं। आपने ना हमेशा सीरियस रोल्स ज़्यादा प्ले किए, तो कभी ऐसा मन नहीं किया कुछ रोमांटिक या कुछ कॉमेडी करने का? एब्सोल्युटली अमिताभ बच्चन सर। ओह नाइस। तो हम तो ये चलो मैं शहंशाह के साथ काम करेंगे। ये कंटेंट ड्रिवन एरा में ना आजकल डेली सोप्स नहीं चल रहे, तो आपको लग रहा है, ऐसा लगता है कि डेली सोप्स थोड़े इवॉल्व होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना जिसका काम उसी को साजे। तो मैम ऐसी ऑनेस्ट तो मैं भी हूँ, बट मेरी तो लड़ाई हो जाती है। हाँ तो हो जाए, इट्स ओके। जो हमारे अपने हैं वो हमारे अपने ही रहेंगे, जो अपने नहीं हैं तो वो वैसे भी अपने नहीं थे, तो हमारे अपने रहने वाले नहीं हैं। तो बी ऑनेस्ट ना। बी ऑनेस्ट ऑल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन और फिल्मी अड्डा। मैं हूँ आपके साथ सोनाली। रसोड़े में कौन था? जब ये मीम वायरल हुआ तो ऐसा लगा पूरा देश भैया एक ही मिस्ट्री सॉल्व कर रहा है। और आज उस मिस्ट्री की मास्टरमाइंड हमारे साथ है। जी हाँ दोस्तों, प्लीज वेलकम ओजी एक्ट्रेस द वन एंड ओनली रूपल पटेल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। इट इज सो गुड टू सी यू इन पर्सन। मतलब आप बहुत ग्रेसफुल हो। थैंक यू। हम सब आपके बहुत बड़े फैन। यस, मुझे पता है कि यू ऑल यंगस्टर्स मस्ट हैव वॉच माय शो एट दैट टाइम। यू मस्ट बी इन college or in school and watching me, so I'm so happy to be with you on Filmi Adda. Thank you so much for having me. Yeah, so आज ये मिस्ट्री सॉल्व कर ही दे। आप शुरू कीजिए। मिस्ट्री का आंसर इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला। कौन था रसोड़े में? अब मैं तो थी, इतना पता है आपको। इसके साथ कौन था ये अब हम धीरे धीरे इंटरव्यू के एंड में सॉल्व करेंगे कौन था। सो मैम, जब आपने सुना, क्योंकि आप खुद सोशल मीडिया पर नहीं हो जी, तो जब आपको ये पता चला कि आपका ये डायलॉग इतना ज्यादा वायरल हो गया है, जो आज तक इसको आई गेस 2 साल हो गए। यस। बट आज भी कहीं ना कहीं लोग रील्स बना रहे हैं, इसके मीम्स वायरल हो रहे हैं, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? द फर्स्ट थिंग कि ये जब वायरल भी हुआ तो मुझे पता ही नहीं था। एंड ऑफ द डे लाइक मेरी दिल्ली में ननद है राजश्री दत्ता, तो उन्होंने मुझे इतनी बार घर के नंबर पे कॉल किया कि कहाँ हो तुम एंड यू हैव टू वॉच दिस। सो मैं चूंकि सोशल मीडिया पे नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं थी उस वक्त, तो मुझे पता ही नहीं चला। तो घर के फ़ोन से फिर मैंने देखा तो 2-3 बार देखना पड़ा, क्योंकि समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। एंड देन फाइनली व्हेन आई रियलाइज, तो मैंने अपनी बेस्टी है चारुल मलिक, उनको कॉल किया कि आई वांट टू स्पीक विद यशराज, और उनको कॉल किया तो बड़े डरे हुए से थे। तो मैंने कहा आप डरे हुए क्यों है? तो बोले नहीं, यूजुअली मीम्स बनते तो मुझे सब दनाते कॉल करते हैं कि ऐसे कैसे। तो मैंने कहा मैं तो बहुत खुश हूँ, बिकॉज मेरे डायलॉग को एक नया एवेन्यू दिया, एक नए तरीके से, और लोग इतना पसंद कर रहे हैं। हम कलाकार हैं, और अगर हमारे कार्य से लोग मनोरंजित होते हैं, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर एंटरटेन्ड, and especially during corona time everybody was having tough time, we all had tough time, तो उस समय में अगर इस तरह से एक मीम आता है, लोग पसंद करते हैं, तो I feel that I'm fortunate, it's God's blessings on me.
या जेन ज़ी में आप काफ़ी फेमस है। हाँ, मैं सरप्राइज़ करती हूँ। मैं आपको बताऊँ कि यूजुअली लोग बोलते हैं कि अरे सास का रोल क्या है, तो सारे बूढ़े-बुज़ुर्ग आते होंगे, तुमको बताते होंगे। बट यू विल बी सरप्राइज़ एंड यू विल बी हैप्पी बिकॉज़ जितने यंगस्टर्स हैं वो सब आते हैं और मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं एंड दे क्लिक पिक्चर विथ मी एंड आई फील सो प्राउड दैट दिस यंग जनरेशन दे appreciate my work. So I'm quite happy. And that too also I'm not on social media at all. तो उसके बाद कोई मन नहीं किया यार अब तो आना बनता है? नहीं, मुझे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे लगता है कि हम कलाकार हैं, हमारा काम है सेट पर जाएं, हम काम करें और घर वापस लौटें, क्योंकि आप भी एक यू आर ऑल्सो फीमेल, यू नो दैट बीइंग अ फीमेल वी हैव सो मेनी ड्यूटीज टू फुलफिल. सो घर जाके घर देखना है, एक मदर, एक वाइफ, एक बहन, बहू, देयर आर सो मेनी ड्यूटीज वी हैव टू फुलफिल. तो मुझे लगता है कि नहीं, सोशल मीडिया पर अभी उतनी ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी गेट हार्ड स्क्रिप्ट एंड वी लर्न आवर डायलॉग एंड वी परफॉर्म एंड वी कम बैक होम. तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है. और मुझे लगता है कि आई विल श्योरली थिंक अबाउट इट डेफिनेटली. और मुझे ये भी लगता है कि आप अपने काम को बार बार मतलब ये देखोगे तो कहीं ना कहीं वो एयर भी नहीं आनी चाहिए. तो मुझे लगता है इट कीप्स मी ग्राउंडेड. ऐसा लगता है नहीं ठीक है, कहीं कोई मिल गया है, बताते हैं, अच्छा लगता है. सो आई फील मोर फोकस्ड इफ आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया बिकॉज मेरा काम है स्क्रिप्ट को पढ़ के परफॉर्म करना. तो आई फील दैट राइट नाउ आई डोंट रिक्वायर, सो इट्स बेटर. घमंड वाला ऐसा कुछ फीलिंग नहीं आती यार मैं तो इतनी बड़ी एक्टर हूँ, लोग मुझे देखते हैं, लोग मेरे फैंस हैं, तो इस चीज़ को आप कैसे मेंटेन करते हैं? मुझे घमंड नहीं, पर मुझे बहुत खुशी होती है और हर पल मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आई एम सो ब्लेस्ड. देयर आर सो मेनी आर्टिस्ट बट इफ एवरीबडी लव्स मी सो मच सिंस सो मेनी इयर्स, दे शावर देयर लव एंड देयर गुड विशेस ऑन मी. आई एम देयर इन देयर प्रेयर्स. तो मुझे इतना अच्छा लगता है. मुझे लगता है कि एक आपकी परवरिश, आपका ब्रॉटअप, आपके माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार और आपकी पढ़ाई लिखाई आपने आपको बहुत एक मैंने कहा ना ग्राउंडेड रखते हैं. और मैं शादी करके जिस परिवार में आई हूँ वो परिवार से भी इतना प्यार मिला है कि वो कभी मुझे ससुराल लगा नहीं. ऐसा लगता है कि हम एक फैमिली है, सब ने इतना प्यार दिया. तो कभी वो चीज़ दिमाग में आई ही नहीं कि एक घमंड और एक अहंकार या इस तरह से कभी नहीं. एंड ऑफ कोर्स आई एम बीइंग ब्रॉट अप इन जॉइंट फैमिली. इवन दो आई एम बॉम्बेआइट, मेरी पैदाइशी तो बम्बई में हुई पर मैं जॉइंट फैमिली में थी. तो कहीं ना कहीं एक वो परिवार से जो एक संस्कार मिले हैं और ससुराल में आके भी सारे लोगों से मिलके ऐसा लगा कि नहीं, एक घर से दूसरे घर आई हूँ. तो ऐसा वातावरण मिला है कि कभी ऐसा मौका ही नहीं लगा कि हम आउट ऑफ द वे जाके कुछ करें. और ऑफकोर्स मैंने NSG राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से प्रशिक्षण लिया है. जब वहाँ से प्रशिक्षण लिया तो वहाँ के टीचर्स के साथ जो काम किया, वहाँ की लाइब्रेरी से जो पढ़ाई की, वहाँ का जो माहौल है उससे और ज़्यादा ग्राउंडेड बनाया हमें. तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे आप लर्न करते हो, आपको चीज़ें हासिल होती है तो कहीं ना कहीं आप पे एक ठहराव आता है, एक संतुष्टि आती है और वो चीज़ आपको और धीर गंभीर बनाती है. सो आई एम हैप्पी दैट आई हैव गॉट सच लवली ब्रॉट अप, सच लवली हस्बैंड, सच लवली फैमिली इन लॉज कि वो अच्छा लगता है कि टू बी इन फैमिली एंड लाइक अ फैमिली मेम्बर आई फील हैप्पी. अच्छा, ये ना पूरे नेशन का सवाल होगा कि कोकिला बहन की सास कैसी है? उनका स्वर्गवास हो गया है बट आई एम सो हैप्पी. मेरे इतने समय में यू आर द फर्स्ट वन टू आस्क मी दिस क्वेश्चन. मैंने कहा हम जब परफॉर्म करते हैं तो हम अपने ज़िंदगी के अपने अनुभव को भी उसमें हम इनकॉर्पोरेट करते हैं. आप यकीन नहीं मानेंगे कि मतलब मेरी जो सास और ससुर जी पटना में रहते थे और वो जब भी हमें विज़िट करने आते थे हमारे यहाँ तो वो रहते थे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जब जितनी उनकी इच्छा हो रहते थे. और वो जब जाती थी ना तो मेरे बिल्डिंग में सब पूछते थे, अरे तुम्हारी मम्मी नहीं दिखाई दे रही. एंड दैट आई यूज्ड टू लव सो मच कि एक कभी उन्होंने मुझे सास का वो कभी फील नहीं दिया, कभी नहीं. मतलब
इतना प्यारा गाना गाती थी वो, और कृष्ण भगवान। और मैं सोचती हूँ कि मैंने रोल भी वैसे किया जो कृष्ण भक्त है, एक सास का ऐसा रोल। तो कहीं ना कहीं मेरी जो सास थी, शी was so lovely and she was not my mother-in-law, she was my mother. She's loved me so much. उनके आशीर्वाद है मुझ पर। नाइस। तो अपने कैरेक्टर में मैम आपने कुछ उनका इनपुट लिया? बिल्कुल, कृष्ण भगवान की उनकी भक्ति, और कोकिला जब गोपी से बात करती है, जब इमोशनल होती है, माई मदर इन लॉ, मतलब मैं उनको माँ ही कहती हूँ। और मुझे अभी भी लगता है कि वो भले प्रभु के पास हैं, पर उनके आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। मृदुभाषी थी, बहुत सॉफ्ट बात करती थी, और जब वो खुश होती थी तो वो गाना गाती थी। तो कहीं ना कहीं ये थोड़े बहुत टिटबिट्स में मैंने कोकिला के किरदार में ये जेस्चर डाले हुए हैं ये। सो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे दो माँ मिली, एक मेरी अपनी माँ और एक मेरी सासू माँ। आई एम रियली फॉर्चुनेट। एंड ऑफ कोर्स मेरे सासू माँ के जाने के बाद हमारी जो सबसे बड़ी ननद है रमा लक्ष्मी जी, शी इज़ मदर टू ऑल ऑफ अस। माई एल्डर सिस्टर तनुजा दीदी, शी इज़ एल्डर, शी इज़ लाइक मदर टू अस। सो आई सेड ना कि ग्राउंडेड, जब आप परिवार में रहते, एक ऐसे परिवार में जहाँ सब एक प्यारा सा माहौल है, तो आपको लगता नहीं कि आपको फिर सोशल मीडिया पे जाना है या पार्टी करनी है। आपको लगता है आप उन्हीं के साथ आप यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ। सो आई एम फॉर्चुनेट, आई हैव सो मेनी मदर्स इन माय लाइफ। 24 घंटे भी कम लगते हैं तो। या सो मैम, आपका करियर, एक्टिंग करियर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है जी। आपने जैसे बताया NSD में भी आप थिएटर आर्टिस्ट रह चुकी है, तो अपने करियर जर्नी के बारे में बताइए। कुछ कभी ऐसा लगा कि गिव अप करने का मन किया कि अब नहीं हो पाएगा? स्ट्रगल टाइम। मुझे लगता है कि गिव अप तो नहीं लगा मुझे कभी, लेकिन मैंने, मतलब मुझे याद नहीं कि मैंने कब ये सोचा कि मुझे अभिनेत्री बनना है। मुझे ऐसा लगता है जब से मुझे याद है मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे एक्ट्रेस बनना है, बचपन से ऐसे। हाँ, आई डोंट नो हाउ कम, बिकॉज बीइंग फ्रॉम गुजराती फैमिली ये बहुत कम ऐसा होता है। हाँ कि लेकिन आई गॉट सपोर्ट फ्रॉम माई फैमिली एंड एवरीवन। और उसके बाद जब मेरा NSD में दाखिला हुआ और वहाँ से करके आए, फिर जब शादी हुई, बेटा हुआ, और उसके बाद जब एक मैंने ब्रेक लिया, वो मतलब मेरी अपनी इच्छा थी। मेरे हस्बैंड ने कभी नहीं कहा कि तुम करो या नहीं करो, या जो तुम्हारी इच्छा हो, आई एम विथ यू। सो वो जो मैंने 10 साल बच्चे के साथ मैंने अपना समय बिताया, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी विथ माई सन। तो उसके बाद ऐसा एक वैक्यूम सा आया था लाइफ में कि 10 साल के बाद अब कैसे मैं करूँगी अपने काम को आगे, मतलब मुझे कहाँ से शुरू करना होगा। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि रिग्रेट कभी नहीं हुआ, पर हाँ, एक गैप लिया था मैंने अपनी मर्जी से, तो उसके बाद एक वैक्यूम ज़रूर आया था। लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा रही कि सामने से एक नया शो आया जो कि 2-2.5 महीने के लिए था, पर इट वाज ब्लेसिंग्स के वो 2-2.5 साल चला, और उसके बाद नो लुकिंग बैक, काम से काम मिलता रहा। या तो आप इतने सालों से इंडस्ट्री में है, एक कोई बड़ा बदलाव ओवर द ईयर आपने कुछ फील किया हो टीवी इंडस्ट्री में? मुझे लगता है कि जो नॉट ओनली मी, मतलब उस समय जितने भी कलाकारों ने काम किया वो सभी यही कहेंगे कि पहले एक ये था कि एक प्रोड्यूसर थे, एक डायरेक्टर होते थे, और एक प्रोडक्शन के 2 लोग, या जैसे कि एक प्रोडक्शन के एक और एक डायरेक्शन में 1 या 2 हो गए, और एक एक्सेसिबिलिटी टू प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर एंड एवरीवन, यू नो, एक बहुत ही सिंपल, सरल और easy process था। But now, because of all huge production houses and corporate culture and also division of work हो गया, तो कहीं ना कहीं एक जो हमारी accessibility थी, direct accessibility, उसमें बहुत change आया है कि आप इनसे बात करोगे, आपकी बात फिर वो आगे बढ़ाएंगे, वो आगे बढ़ते बढ़ते वो बात मतलब मरोड़ कर ऐसे पहुंचती है कि जो हम कहना चाहते हैं या जो हम बदलाव चाहते हैं वो डायरेक्टली नहीं पहुंच पाता है। डिविजन ऑफ वर्क हैज़ अफेक्टेड द प्रोडक्ट, हैज़ अफेक्टेड द शोज़।
तो इन अ नेगेटिव वे और मुझे लगता पॉजिटिव? है नॉट इन अ नेगेटिव वे और इन अ पॉजिटिव वे, एक गैप आया है, एक जो हम वो खुशी मन से एक अपनेपन के से फैमिली एक सा, फैमिली या का या जो एक एटमॉस्फेयर होता है उसमें एक अब लगता है एक वर्क कल्चर में हम एक प्रोफेशनल वे में काम करते हैं, क्योंकि आप कलाकार हैं, आप एक असामान्य व्यक्ति है, आप नॉर्मल इंसान की तरह आप नहीं काम करते हो, आप दूसरे किरदार में जाकर काम करते हो, आप एक किरदार जो का खाका जो तैयार किया है उसमें आप प्राण डालते हो। जब आप प्राण डालते हो तो आपके अपने एक्सपीरियंसेस, अपने 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 ट्रेनिंग, अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस उसमें आप एड ऑन करते हो। तो कभी कभी डिवीजन ऑफ वर्क में हो जाता है, नहीं ये स्क्रिप्ट है, आपको यही बोलना है या ऐसे ही करना है। तो पहले के समय में ये था कि हम आपस में बातचीत करके हम उसको कहते थे कि नहीं इसको इस तरह से करें तो बेहतर होगा। पर अब चूंकि टीआरपी आ गई है, इतने सारे डिवीजन ऑफ वर्क हो गए कि ये ईपी है, ये एसपी है, ये चैनल है, ये प्रोडक्शन, आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी ऑल्सो फेसिंग दैट सिचुएशन ऑल्सो। सो कि ये करना है वो करना है, तो कभी कभी जो हम चाहते हैं कि नहीं इस डायलॉग को या इस किरदार को इस तरह से हम आगे बढ़ाएं, उसके लिए हमें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। We have to fight for that no this is right for बहुत हो this. गया। Yes, ये तो और कंपटीशन तो अच्छी बात है, मुझे लगता है स्पर्धा अच्छी बात है। स्पर्धा इन अ पॉजिटिव वे, हम कहते हैं ना स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए। स्पर्धा तो अच्छी बात है, आपकी पोटेंशियल कैसे बाहर आएगी, पर अगर उसमें अगर स्वार्थ आ जाए तो फिर चीजें गड़बड़ा जाती हैं। So every aspect has plus point and minus point. It depends how you take it. बट मैम मैंने जितने भी सीनियर एक्टर्स का इंटरव्यू लिया है उन्होंने एक कंप्लेन ज़रूर की है कि हमारे ज़माने में माहौल बहुत अच्छा हुआ करता था। हाँ, माहौल बहुत अच्छा हमेशा से रहा है। पर अब चूंकि मैंने कहा ना, अभी सबके अपने लाइकिंग डिसलाइकिंग सोच, अपने एटीट्यूड, अपने स्वभाव इस तरह से इंडिपेंडेंट हो गए हैं। क्योंकि पहले एक था कि सब साथ में मिलकर बैठकर, प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर है, आर्टिस्ट भी बैठकर खाना खा रहे हैं, एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, रिहर्सल्स कर रहे हैं। अब वो डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से नहीं ये असिस्टेंट है वो ही कराएगा रिहर्सल, और वो नहीं है तो ये क्यों कराएगा, तो हमने जिसका काम उसी को साजे वो ही करे, जिसका काम वो ही करे, वैसे सिचुएशन आ गया है। सो दे डोंट वांट टू स्टेप इन इनटू समबडी एल्सेस वर्क बिकॉज फिर वो प्रॉब्लम हो जाए। तो ये जो गैप्स की वजह से ना माहौल थोड़ा सा अलग हो गया है। आप बहुत सोच समझ के बोलना, सोशल मीडिया का जमाना है। और मैं तो बल्कि कहूँगी कि सोशल मीडिया पर नहीं हूँ तो मुझे शांति है। इसलिए शांति है कि मेरा काम है एक्टिंग करो और घर वापस आ जाओ। वो मेरा काम नहीं है कि मैं अब क्या कर रही हूँ, अब कहाँ जा रही हूँ, अब कैसे कर रही हूँ, क्योंकि मेरा काम परफॉर्म का एक किरदार को दर्शकों के सम्मुख लाना है, परफॉर्म करना है और अपने घर लौटना है। सो आई वॉन्ट टू कीप माई पर्सनल एंड professional life in a very balanced way. I don't want to show my personal life to my professional people in the sense कि वो अपनी लाइफ में बिजी है, मुझे क्यों अपनी लाइफ दिखाना है उनको। I don't have time to show my personal life. क्या आज के ज़माने में वैसे ऐसे ही करना चाहिए अगर खुश रहना है। हाँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। अगर कोई कुछ बोलता है या भेजता है, फिर मैंने उसको लाइक किया नहीं किया, मैंने जवाब नहीं दिया, तो वो छोटी छोटी चीज़ों में भी अब बहुत रिएक्शंस आने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है उससे बचना बेटर है। जब मिलते हैं प्यार से मिले, जब काम करते प्यार से काम करें, और जब विदा भी होते प्यार से विदा ले, ताकि जब अगली बार मिले तो उसी गर्मजोशी से मिले। नाइस। सो मैम, स्वच्छ भारत मिशन के आप ब्रांड एम्बेसडर है, खुद पीएम मोदी जी ने आपको ऑनर किया था। जी। तो वो पल कैसा रहा और इस इनिशिएटिव को आप किस तरह से देखती हैं? बहुत पॉजिटिव वे में मैं लेती हूँ इस इनिशिएटिव को, और मैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ कि मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूँ और ना ही मैं इतना बढ़ चढ़ कर अपने बारे में पर्सनल वे में कहीं कुछ कहती हूँ या इतने सारे इंटरव्यूज़ भी नहीं करती हूँ। पर उनकी टीम ने ये ट्रैक रखा और उन्होंने मुझे इस इतने बड़े अभियान में शामिल किया, तो ये वाकई सौभाग्यशाली हूँ मैं। और स्वच्छता अभियान के तहत मैंने बहुत सारा काम भी किया है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर, बहुत सारे एनजीओ के साथ जुड़कर भी मैंने इस अभियान के ऊपर काम किया है। हाँ, जब ये चिट्ठी आई थी तो बहुत घबरा गई थी कि मैं इतनी घबरा गई थी कि
मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया और मुझे क्यों पीएम साहब की चिट्ठी आ गई, तो इतनी डर गई थी। मेरे हस्बैंड भी शूट कर रहे थे, कुछ याद आया तो था, कहीं कुछ हाँ, फेंक दिया? हाँ, तो और मैं इतनी घबरा गई, तो उनको मैंने कॉल किया कि मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने चिट्ठी को टच भी नहीं किया, ऐसे Oh देख के God. मैं घबरा गई थी। सो ही सेड डोंट बी स्कैर्ड, वी हैव नॉट डन एनीथिंग, आई विल कम होम आफ्टर शूट। फिर वो आए, उन्होंने जब खोला तो वाकई मेरे आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि जब आपके काम को सराहा जाता है और आपको एक बड़े से अभियान में जोड़ा जाता है, तो ये वाकई So, सम्मान की बात है। yeah. और वो भी अगर आपके प्राइम मिनिस्टर अगर आपको जोड़ते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। सो आपको क्या लगता है इस तरह के अवेयरनेस को किस तरीके से बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लोगों के मन में सफाई या कुछ भी ऐसे कैंपेन को मतलब फैलाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है? मुझे लगता है, हम कहते हैं ना, हमेशा हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि कोई भी अच्छी चीज़ की शुरुआत आपको अपने घर से करनी चाहिए, स्वयं से करनी चाहिए। तो कुछ बेसिक सिविक सेंस है जिसके लिए आपको किसी अभियान की, किसी कैंपेन की ज़रूरत नहीं है, किसी मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है हर माँ बाप या दादा दादी हमेशा कहते थे, जो चीज़ जहाँ से लिए वहाँ रखो। चप्पल का स्थान घर के बाहर है तो वहाँ रखो, घर में चप्पल नहीं पहननी है। और मंदिर के स्थान में कोई आपको झूठी चीज़ नहीं रखनी है, आप वहाँ बैठ के खाना नहीं खा सकते। तो ये बेसिक जो सिविक सेंस है, तो इसके लिए मुझे लगता है कि हमें स्वयं को जागृत रहना चाहिए। अगर हम घर में कुछ भी खाकर कचरा नहीं फेंकते हैं, तो अगर हम बाहर जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि अरे ये तो मोहल्ला है, ये तो सड़क है, ये तो ये, और हम फेंकते हैं, तो ये गलत बात है। इसके लिए हमें किसी कैंपेन की या किसी लाउड स्पीकर की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू लिसन टू योरसेल्फ दैट व्हाट यू आर डूइंग, दिस इज़ रॉन्ग। जो आप घर में करते हैं प्रिकॉशंस, आप क्यों नहीं बाहर लेते हैं? ये आप ही का मोहल्ला है, आप ही का राष्ट्र है, आप ही का देश है, आप ही का शहर है। सो ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद पर्सनल लाइफ में कुछ चेंजेस आए? मुझे लगता है कि मतलब मैं तो क्लीनलीनेस तो मैं बिलीव करती हूँ, और मैं बड़ी मतलब मेरे हस्बैंड तो मुझे छेड़ते रहते हैं कि इसको 4 दिन बाद जाना, तो 4 दिन पहले इनकी सूटकेस तैयार हो जाती है, इनके सब बैग्स तैयार हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वी ऑल हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड, वी ऑल हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट एवरीथिंग। और अगर हम एक सजग रहकर, सतर्क रहकर और ईमानदारी से प्रयास करें, तो ऐसे अभियान बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। मैम, आपने ना हमेशा सीरियस रोल्स ज़्यादा प्ले किए, तो कभी ऐसा मन नहीं किया कुछ रोमांटिक या कुछ कॉमेडी करने का? हम अभिनेता हैं, हमें जो काम मिलता है हम करते हैं। मुझे लगता है एक मेरी ट्रेनिंग, जो एनएसजी की ट्रेनिंग है, मेरी वॉइस है, मेरी पर्सनालिटी है, तो इन सब चीज़ों को अगर मिलाया जाए तो एक सशक्त भूमिका में प्रोड्यूसर डायरेक्टर चैनल मुझे हमेशा देखता है। तो हमेशा मुझे ऐसे सशक्त भूमिका मिली है। पर क्यों नहीं, हम तो कलाकार हैं, हम किसी भी पात्र में जुड़ने के लिए तैयार हैं। सो आई वुड लव टू डू सच रोल्स, व्हाई नॉट। आपके प्लेटफॉर्म से मैं सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ, दे आर थिंकिंग मी, दे कैन टेक मी फॉर सच रोल्स। वाओ। सो फेवरेट जॉनर कौन सा है आपका? एक्शन भी हो सकता है। आई थिंक सो, यू हैव सेड इट राइट, है ना? Yeah. सो एक्शन। Yes. किसके अपोजिट? चलो बॉलीवुड में अगर आपको कोई मूवी ऑफर हुई और वो एक्शन ही प्ले करना हो, मुझे लगता है whom you एब्सोल्युटली अमिताभ बच्चन सर। ओह नाइस। तो हम तो ये चलो मैसेज शहंशाह के साथ काम करेंगे। लवली। ओके, आपने ना बॉलीवुड फिल्मों में भी ट्राई किया, बट आपने फिर कंटिन्यू नहीं किया। एक्चुअली मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने ट्राई किया, क्योंकि एनएसजी के बाद जब मैं आई तो एक नए जोश, नए उमंग, नए आत्मविश्वास के साथ आई थी। फ़ोन उठाया और डिक्शनरी से श्याम बेनेगल का फ़ोन नंबर लिया, क्योंकि उनकी फिल्में पसंद करती थी। फ़ोन किया, उन्होंने बुला लिया तो काम कर लिया। उनके साथ लगातार 2-3 फिल्में की। और फिर सई परांजपे के प्रोडक्शन मैनेजर थे, उन्होंने दिल्ली में हमारा प्ले देखा हुआ था, तो उन्होंने अपनी फिल्म में बुला लिया। तो इस तरह से करती रही। उसी दौरान एक फिल्म राइटर ने मुझे, वो सीरियल लिख रही थी, तो उन्होंने मुझे डेली सोप में बुलाया। तो डेली सोप करती रही, तो फिर वो करते करते फिर डेली सोप्स ही करती रही। क्योंकि डेली सोप में ये है कि आपको हफ्ते के
6 से 7 एपिसोड आपको जाने ही हैं। सो एक एपिसोड को बनने में 1.5 दिन का समय लगता है, तो वैसे भी हमारे पास समय नहीं रहता है। मैम प्लीज एक्सप्लेन कि ये टीवी पे काम होता कैसे है, क्योंकि हमने बहुत सुना तो है बट बहुत तरह तरह की बातें सुनी नहीं, है। एक्चुअली इट्स वेरी वेरी फास्ट, वेरी पेसी एंड वेरी टफ, बिकॉज एक एपिसोड जो आपका कम से कम आधे घंटे का है, 20 से 21-22 मिनट का है, उसको शूट करने में आपको 1.5 दिन लगता है। और आपके 7 दिन अगर एपिसोड जाते हैं तो वैसे भी हमारे पास टाइम कम है, इसीलिए हम बहुत क्लब अप करते हैं। बहुत सारे सीन, जैसे 4 एपिसोड के सीन एक साथ क्लब अप करके इसी जगह पे है, तो हम अगर चारों सीन में अलग मेकअप है, अलग कॉस्ट्यूम है, तो हम एक सीन के बाद फटाफट वो करते हैं, उस इमोशन में हम जाते हैं। कुछ ऐसे सीन्स भी करते हैं जिसको हमने उसके आगे का पीछे का किया नहीं, एट रैंडम करते हैं। सो इट बिकम्स सो टफ, यू नो, सो टफ। सो वी हैव टू बी ऑलवेज ऑन आवर टोज। और वर्किंग आवर्स क्या होता है? वर्किंग आवर्स, जैसे मैंने शुरू किया था तो मैंने 12 घंटे 13 घंटे काम किया, और शो जब नया सेटअप होता है तो समटाइम्स वी हैव टू गिव 16 आवर्स, 17 आवर्स। समटाइम्स बिकम्स डिफ़िकल्ट, आप सिर्फ नहाने के लिए घर जाते हो, पर ऑफकोर्स किसी चीज़ को बेहद खूबसूरत बनाने के लिए, उसकी नींव मजबूत करने के लिए आपको योगदान देना है। मैं कहती हूँ ये सिर्फ सीरियल या फिल्म की बात नहीं है, हम आम जिंदगी में भी आप देखिए कि अगर आप कोई भी चीज़ बनाने की शुरुआत करते तो यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा टाइम एंड एक्स्ट्रा एफर्ट्स। अच्छा, रिसेंटली ना दीपिका पादुकोण ने एक स्टेटमेंट दिया था 8 आवर्स वर्किंग को लेकर, तो उस पे आपका क्या टेक है? मैं खुद 8 आवर्स देती हूँ शूट में, डेली सोप्स में। जब मैंने काम शुरू किया था, बिल्कुल मैंने जितनी ज़रूरत थी, 12 घंटे का एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहता था, पर हमने 16 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे काम किया। हमने उसके बाद 12 घंटे भी काम किया, 13 घंटे भी किया, और जब ज़रूरत होती है मैं मेरे शूट आवर्स को एक्सटेंड भी करती हूँ मैं। पर अब एक इतना लंबा काम करने के बाद एक समय ऐसा भी आया है कि अब हम ये एक छूट मैं ले सकती हूँ, मैं अपने लिए कहती हूँ कि मैं ये छूट ले सकती हूँ कि मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि अब मुझे 8 घंटा दीजिएगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन का बहुत लंबा समय अपने काम को दिया है, और अब मुझे अपने फैमिली के प्रति भी थोड़ा समय देना है, अपने आप को समय देना है। बिकॉज क्या होता है कि कलाकार के पास अपने लिए समय नहीं होता है। हम अपने हम जिम जाना है, हमें डाइट फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें हमारी हेवाया हो जाती है, हम हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब हम एक अपने मकाम पर पहुंचते हैं, या हमें लगता है कि अब हम से रख सकते हैं, तो बिल्कुल मैंने अपना एक रिक्वेस्ट रखा है, और सारे प्रोड्यूसर चैनल बिल्कुल मेरे इस 8 आवर्स को नतमस्तक मानते हैं, और मैं सिर्फ 8 घंटे काम करती हूँ और बाकी समय अपने परिवार को देती हूँ। तो मुझे लगता है कि पर ये एक बहुत ज़रूरी है कि हम नए नए किसी काम में जुड़े और एकदम से हम कहें कि हम यही हमारे डिमांड से, वो थोड़ा हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि हमें पहले अपने आप को मजबूत करना है, अपने प्रोजेक्ट को मजबूत करना है, उसके बाद हम एक टाइम फ्रेम में काम कर सकते हैं। क्योंकि मैम एक टाइम पे ना साथ निभाना चाहते हैं, हम सबका फेवरेट सीरियल हुआ करता था, मुझे याद है 7 बजे आता था, आई गेस 7 बजे आता था, और मैं अपने ट्यूशन का सारा काम वाम होमवर्क करके मैं 7 बजे बैठ जाती थी टीवी के सामने, और यू वोंट बिलीव, सिर्फ और सिर्फ आपको देखने के लिए। so much, thank you. मैं तब से बहुत एडमायर कर रही हूँ आपको। ये जब सीरियल ऑफर हुआ था, आपने सेकंड थॉट दिया था कि इस तरह का कैरेक्टर है मेरा, ये करना चाहिए या कुछ और मुझे चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने कहा ना, हमारा प्रशिक्षण भी NSJ से हुआ है, और ऐसा हमेशा से ये हमने सीखा है कि जो काम आता है उसे शिद्दत से करना है, वो चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जो भी हो। हमारा काम है दर्शक को मनोरंजित करना, चाहे वो पॉजिटिव रोल हो चाहे नेगेटिव रोल, कभी नहीं सोचा। पर हाँ, जैसे जैसे हम कलाकार उस किरदार के अंदर जैसे जैसे हमें एक कंफर्ट जोन में आते हैं, उसको परफॉर्म करने लग जाते हैं, सीन्स करने लग जाते हैं, तो हम अपना भी इनपुट डालने लगते हैं, और हम किरदार को थोड़े अपने तरीके से उसको परफॉर्म करने का प्रयास करते। तो कहीं ना कहीं कोकिला के साथ भी ये था कि शुरू में ऐसा लगा कि एक नेगेटिव रोल है, पर वो जिस तरीके से धीरे 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 मैंने परफॉर्म किया, राइटर्स, चैनल, प्रोड्यूसर की जो मुझे एक
बिल्कुल उनका सपोर्ट मिला, तो ग्रेजुअली बहुत जस्टफुल रोल बना, सही को सही, गलत को गलत कहने वाली हाँ, सास। ये कैरेक्टर ऐसा था जो काफी स्ट्रिक्ट थी, Yes. बट कहती सही चीज थी। यस यस, काफी पॉजिटिव वे में इसको Yes. लिया गया, फिर लोगों ने Yes. काफी ज्यादा प्यार दिया, टिल बहुत, डेट yes. अभी तक दे रहे। तो Yes. आपको लगा था कि इतना बड़ा कैरेक्टर हो जाएगा कि नहीं। जेन जी, मेटा, पता नहीं कितने लोग आपको कोकिलाबेन से तो जानेंगे ही जानेंगे। नहीं, मैंने कभी नहीं, Yeah. मैंने सपने में भी नहीं Yeah, सोचा yeah. था कि इतना सारा प्यार मिलेगा। मैं दर्शकों का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, प्रभु का आभार व्यक्त करती हूँ। इट्स गॉड्स एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स एंड माय ऑडियंसेस अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स मी। ये कंटेंट ड्रिवन एरा में ना आजकल डेली सोप्स नहीं चल रहे, तो आपको लग रहा है, ऐसा लगता है कि डेली सोप्स थोड़े इवॉल्व होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना, जिसका काम उसी को साजे। आप जिस किरदार में जिस कलाकार बेहतर हो उसे लेना चाहिए। पर मैंने कहा ना, अब डिवीजन और वर्क हो गया है, बहुत चीज़ें सोची जाती है, तो एक सही कलाकार सही रोल तक पहुंचने में बहुत लंबी यात्रा हो जाती है, और उस गैप में फिर वो शो नहीं चलता है। अच्छे कलाकारों का चयन और अच्छी स्क्रिप्ट की चयन होना बहुत ज़रूरी है। हम आपको पर्दे पर वापस कब देखने वाले? मैं अभी इन दिनों थोड़े एक नए एवेन्यूज़ में जुड़ी हुई हूँ कि थोड़े से एड्स, डिजिटल एड्स कर रहे हैं। आजकल एड का ज़माना है, बच्चों को भी, यंग जनरेशन इज़ मोर टुवर्ड्स इट। तो कहीं ना कहीं एक स्मॉल एड्स, डिजिटल वीडियोस, और इस तरह से मैं एक नए एवेन्यूज़ को वर्कआउट कर रही हूँ। एंड इट्स गॉड्स ग्रेस दैट आई एम बीइंग approached by so many brands and I'm doing lot many ads। तो एक उस प्लेटफॉर्म पर तो मेरा काम जारी है। और रुपचा करके एक हमारा, मेरी बेस्टी है चारुल मलिक, उनके साथ जुड़ के रुपचा रील्स हम बना रहे हैं, बिकॉज आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया। तो वो चारुल मलिक अपने इंस्टा पर पोस्ट करती है, उसको भी दर्शकों ने मिलियंस में प्यार दिया है हमें। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू वॉच, एंड टू यू ऑल्सो टू वॉच रुपचा रील्स, सो विल सी मी डिफरेंट साइड ऑफ रूपल पटेल। और रही बात डेली सोप्स की, तो बहुत सारे ऑफर हो रहे हैं। सो लेट्स सी, अगर कुछ फाइनल होता है तो बहुत जल्दी डेली सोप में दर्शकों के सम्मुख आऊंगी। अगर साथ निभाना साथिया का पार्ट 2 आया तो आप ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगी? ऑफ कोर्स आपके बिना ये सीरियल ही नहीं बन सकता। मुझे लगता है कि उस वक्त मैं सोचूंगी मुझे क्या करना है, बिकॉज एक किरदार को इतना जिया है, उसकी यात्रा इतनी लंबी चली है, तो अब उस किरदार में क्या बचा है, क्या नया दिखा रहे हैं, क्या सशक्त दिखा रहे हैं, जो दर्शकों को उसी तरह से जोड़ के रखे। अगर ऐसा कुछ भी मुझे लगा तो मैं ज़रूर जुड़ूंगी। ओके, कोकिलाबेन की कोई एक अच्छी चीज़ जो आप अपने अंदर अडैप्ट करना चाहें? मुझे लगता है अडॉप्ट नहीं, पर मेरे में वो कहीं ना कहीं थोड़ी मात्रा में थी, और वो और ज़्यादा उजागर हुई। दैट इज़ द न्याय संगतता, जस्टफुलनेस, राइटियसनेस, सही को